भगवान को अगर चाहिए तो केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की संपदा ये दुनिया के लिए है प्यारे। यहाँ से जाने के बाद जीव के साथ कुछ नहीं जाता, सब यहीं पे रहता है। भगवान भी मिलते हैं जो केवल प्रेम से मिलते हैं, और जो दुनिया में प्रेम करना नहीं जाना वो परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता है। परमात्मा को पाना है प्यारे तो पहले दुनिया में प्रेम करना सीखो, अपने अंतर मन में प्रेम के भाव को जगाओ। जब तक आपके अंदर मन में भाव नहीं जगेगा, प्रेम नहीं आएगा, जब तक आप प्रेम के पथ पे नहीं चलोगे, तब तक परमात्मा को पाना बड़ा कठिन है। जब तक आप प्रेम के पद को नहीं अपनाओगे, जब तक आपके मन में दूसरे के प्रति दया की भाव नहीं आएगी, सेवा की भाव नहीं आएगी, श्रद्धा की भाव नहीं आएगी, तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो। आप कितना वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, बड़ी पोथी पढ़ के डिग्री ले लो, लेकिन जब तक आपके अंतर मन में प्रेम नहीं होगा, तब तक आप ज्ञानी नहीं कहे जा सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आप कितना पोथी पढ़ लो, लेकिन अगर आपके मन में प्रेम नहीं हुआ तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो। जब तक आप प्रेम के पद पे नहीं चलोगे, भगवान आपको नहीं मिलेंगे। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। उसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम दीवाना क्या जाने। वो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में
है दीवानी मोहन की मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो गली आए नहीं प्रिय कलम का ठिकाना क्या जाने जो गली आए नहीं प्रिय कृष्ण लाल की। देखो भगवान को पाना है तो सबसे पहले अंतर मन में प्रेम को लाना होगा। जब तक आपके मन में प्रेम नहीं आएगा, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते। प्रेम के प्रकट हो इसलिए आगे परमात्मा को अगर पाना है तो प्रेम का सबसे पहले आपको जीव से प्रेम करना होगा। भगवान सब जगह है, कहां नहीं है। हर घट मेरे साइया खाली घट नहीं कोई, हर घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। भगवान सब जगह, हर घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई। हम में, आप में, एक चींटी में, एक हाथी में, सब में परमात्मा है। बस बलिहारी बाघट की जागृत प्रगट हुए, जहां पे परमात्मा प्रेम होता है प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह, कहां नहीं है, सब जगह है, लेकिन भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होते हैं। और ये प्रेम हमको कहां से मिलती है? जब तक आप हम किसी ज्ञानी संत महात्मा बड़े बुजुर्ग का आश्रय नहीं करेंगे, तब तक ही हमको पता नहीं चलेगा प्रेम होता क्या है। देखो दुनिया से आपको कभी प्रेम हो ही नहीं सकती है। दुनिया से तो प्यार होता है और प्यार में वासना होती है, लेकिन परमात्मा से केवल प्रेम होता है। परमात्मा से प्यार हो ही नहीं सकता है। परमात्मा से जब भी होगा तो प्रेम होगा, और ये जीवात्मा से जब भी होगा तो प्रेम नहीं होगा, वहां तो प्यार होता है, क्योंकि वहां पे स्वार्थ है, और जहां पे स्वार्थ है वहां पे प्रेम नहीं है। प्रेम तो मोक्ष का नाम है। जहां प्रेम हो गया वहां जीव का कल्याण हो जाता है। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, महाराज परीक्षित राजा हो जाते हैं। अपने नगर का भ्रमण करने के लिए महाराज परीक्षित जाते हैं। देखते क्या है कि धर्म रूप बैल उनके राज्य में आ रहा है। 3 पैर टूट चुका है, एक पैर के सहारे लंगड़ाते हुए चल रहा है। परीक्षित जी जाकर के उससे पूछते हैं कि आप कौन हो? वो बताता है कि मैं धर्म हूँ, और धर्म की ये स्थिति आज कलयुग में हो चुकी है। परीक्षित जी को बड़ा कष्ट होता है। पीछे देख क्या रहे कि काला कलूटा पुरुष डंडा लिए बैल को मारते हुए चल रहा है। उस पुरुष के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हो? वहां से आपका परिचय क्या है? आप कौन हो और मेरे राज्य में आप ये धर्म रूपी
बैल को इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? यह अधिकार आपको किसने दिया? वो कलयुग जब राजा परीक्षित को देखता है, हाथ जोड़ के परीक्षित जी के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि महाराज, आपके सामने तो अपना नाम लेने में भी डर लग रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कली हूं और मेरा प्राकट्य हो चुका है। परीक्षित जी कहते हैं कि मेरे राज्य में आपको किसने आने की अनुमति दी? आप मेरे राज्य में कैसे आए? आप मेरे राज्य में नहीं आ सकते हो, नहीं रुक सकते हो, क्योंकि मेरे राज्य में आपके लिए स्थान कोई उचित नहीं है। आपका स्थान तो बहुत गलत जगह पे है। कलियुग का स्थान कहां है? द्यूतम पानम स्त्रीषूणाम यत्र धर्मस्य चतुर्विधः। कलियुग का स्थान द्यूत, जहां पे जुआ खेला जाता हो, पानम, जहां पे मदिरा का पान होता है, स्त्रीषूणाम, जहां पे वेश्यावृत्ति होती हो, जहां झूठ बोला जाता हो, ये सब जगह पे कलियुग का स्थान है। परीक्षित जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का मेरे यहाँ कोई वास नहीं है, मेरे यहाँ का कोई स्थान नहीं है, मैं आपको अपने नगर में नहीं रहने दूंगा। आपके अंदर मेरे नगर में रहने के लिए कोई अच्छाई ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है, फिर मैं आपको अपने नगर में कैसे रहने दूंगा? कलियुग कहता है कि महाराज, मेरे अंदर जो अच्छाई है वो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था। परीक्षित जी कहते हैं कि आपके अंदर कौन सी अच्छाई है? ऐसी क्या गुण है आपके अंदर जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था? कलियुग कहता है कि महाराज, जो पुण्य सतयुग द्वापर त्रेता में 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता, वो पुण्य मेरे युग में मात्र थोड़े समय में मिल जाता है। परीक्षित जी कहते हैं कि वो कौन सा पुण्य है, ये अच्छाई, ये गुण आपके अंदर कौन सा है? कलियुग कहता है, कलियुग केवल नाम आधारा, योग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग कहता है कि महाराज, मेरे अंदर उतनी शक्ति है कि मेरे युग में केवल भगवान का नाम आश्रय ले ले जीव, तो मैं उसको भवसागर पार करा देता हूँ, इतनी क्षमता मेरे अंदर है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। कलियुग में आप भगवान का नाम अगर सच्चे मन से, भाव से अगर भजते हो, तो आपको भवसागर पार निश्चित होना है। आप भवसागर पार हो सकते हो, लेकिन भगवान का नाम भाव से तब अंदर मन में प्रेम हो और भगवान का नाम। परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है, तब तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम रहोगे कहाँ? तुम्हारे लिए तो मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। कलियुग हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज, एक बात बताओ, अगर मकान में 4 कमरे हैं और 3 कमरे में गंदगी पड़ी हो, तो क्या कोई रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। हर एक जीव चाहेगा कि जो साफ कमरा है, जो अच्छा है, उसी में हम रहें। परीक्षित जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि मांगो, तुझको कौन सा कमरा चाहिए, तुम कहाँ रहना चाहते हो? कलियुग कहता है कि महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो मुझको स्वर्ण में वास दे दो, मैं सोना में रहना चाहता हूँ। परीक्षित जी तो भावावेश में रहते हैं, तथास्तु कह देते हैं, भाव में प्रसन्न होकर के कह देते हैं। लेकिन इधर प्रश्न उठ जाता है कि जब कलियुग का वास परीक्षित जी सोना में देते हैं, तो भगवान पहले से कहते हैं कि धातु नाम कांचनम अस्मि, स्वर्ण धातु में सोना तो मैं हूं। फिर जहां पे भगवान है, वहां पे कलियुग कैसे रहेगा? क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, नहीं काम तह राम।
जहां पे राम है वहां पे कलयुग नहीं रह सकता है, और जहां पे कलयुग है, जहां पे काम है, वहां पे राम कभी नहीं रह सकते हैं। फिर कलयुग रहेगा कैसे? संत लोग विवेचन करते हैं कि जहां धर्म के द्वारा भाव से जो स्वर्ण कमा करके और प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाएगा, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। लेकिन जो अनीति के द्वारा, पाप के द्वारा स्वर्ण कमा करके किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान करके जो स्वर्ण कमाया जाएगा और उसके बाद प्रभु को अर्पित नहीं किया जाएगा और अपने आप को उसको ग्रहण किया जाएगा, भोग किया जाएगा, तो इसमें कलयुग का वास होगा। देखो, हमको भोजन भी वही ग्रहण करना चाहिए जो प्रभु को हम अर्पित कर सके। हमको वस्त्र भी वही ग्रहण करना चाहिए जो प्रभु का प्रसाद है। सबसे पहले कुछ भी हो, हमको ऐसा वस्तु ग्रहण करना चाहिए जो प्रसाद स्वरूप भगवान को हम अर्पित कर सके। ऐसा नहीं कि जो भगवान को अर्पित करने लायक नहीं है उसको हम ग्रहण करें, इसमें दोष लगता है। आज देखो हम किस तरह से भक्षण करते हैं, किस तरह से जो नहीं खाना चाहिए वो हम ग्रहण करते हैं, बड़े भाव से उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगा करके हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो भगवान को भोग लगता है, कलयुग में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उसमें स्वाद नहीं है, रस नहीं है। हमको वही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे प्रभु को ग्रहण करने योग्य हो, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, कुछ भी हो, पहले हम प्रभु को अर्पित करें। तुम्हारी निवेदित भोजन कर हूँ, तुम्हारी निवेदित भोजन कर हूँ, तुम्हारी निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण धर हो, प्रभु प्रसाद भूषण धर। तुम ही निवेदित भोजन करहूं, भोजन भी करना चाहिए तो परमात्मा को निवेदित करके करना चाहिए। वस्त्र भी पहनना चाहिए तो भगवान को दिखा करके अर्पित करके प्रभु तेरा दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान ने इतना दिया है, जीव को परमात्मा इतना दिया है, लेकिन जब जीव को संतोष नहीं हो तो परमात्मा क्या करेगा? देखो, मनुष्य का जो मन है ये बड़ा विचलित रहता है। मनुष्य का जो मन है वही जीव का बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही कराए जीत। कुछ मत करो, केवल मन के तरंग को मार लो, मन को अपने बस में कर लो, फिर आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण। भगवान कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और जो मन को रोक लिया वो दुनिया के सब शक्ति को रोक लिया। मन रुकेगा कैसे? मन की गति में रोक कैसे लगेगा? जब मन का डोर आप परमात्मा के चरणों से बांध दोगे तब। जब तक आप मन के डोर को परमात्मा के चरणों से नहीं बांधोगे तब तक आपका मन रुकने वाला नहीं है। और मन का तरंग रुक गया तो मानो आपके जीवन में भजन ही भजन है, आनंद ही आनंद है। मन रुकेगा कैसे? जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे, कथा में नहीं आओगे, भगवान के भजन में नहीं आओगे, तब तक आपका मन नहीं रुकेगा। एक ही जगह जहां पे मन को रुका जा सकता है, संत का आश्रय कर लिया जाए, भगवान का आश्रय अपने आप हो जाएगा। इधर कलयुग परीक्षित जी से स्थान मांगता है, परीक्षित जी उसको दे देते हैं, और स्थान देने के बाद परीक्षित जी लौट के चले जाते हैं, अपने नगर में जाते हैं, अपने महल में जाते हैं। जाकर के परीक्षित जी रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह का बेला होता है। परीक्षित जी के मन में ये भाव आता है कि आज हम वन में शिकार करने के लिए चलते हैं। और परीक्षित जी सुबह का बेला तैयार होते हैं,
तैयार होने के बाद अपने दादा परदादा पूर्वों के रखे हुए कोष में जाते हैं और वहां पे जाकर के एक बढ़िया मुकुट देखते हैं जो जरासंध मगध राज जरासंध का मुकुट पांडव उसको हरा करके लेके आए रहते हैं। वो बड़ा ही सुंदर मुकुट रहता है, क्योंकि देखो आज ईमानदारी से बढ़िया सोना कमा के पहनना बड़ा कठिन है प्यारे, संभव है पहनना? कोई नहीं पहन सकता है। जरासंध के अंदर ईमानदारी नहीं थी, नैतिकता नहीं थी। आज देखो जो 2 नंबर के पैसा कमा रहे हैं उनका देखो यहां से लेके पूरा पैर तक भरा है प्यारे। इतना मोटा मोटा ये सब काड़ा पहने, क्या ये क्या क्या सब पहनते हैं, देखो तो लगता है कि क्या जीवन है। अब किसी महात्मा के पास आओ, कहो कि इतना मोटा ये सब पहन ले तो कहां से पाएगा? कहे उसके भगत ही है देने वाले। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है जीवन में भगवान का नाम। संतों के पास कोई और धन नहीं है क्या? संतों के पास तो एक ही धन है, केवल भगवान के नाम का। और हमारे आपके पास भी भगवान का नाम का धन अगर आ गया तो दुनिया का सारा धन फीका है, और परमात्मा जो देंगे वो दुनिया के धन से ज्यादा है। इसलिए संत मस्त रहते हैं। संतों के पास दुनिया का कोई और धन नहीं, और दुनिया में सबसे बड़े धनी अगर कोई है तो संत है, भगवान के दास है। संतों के पास कौन धन है? भगवान के नाम का धन है। संत गाते हैं मस्ती में जब रहते हैं तब, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। उनको दुनिया का धन कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही धन उनको चाहिए, भगवान के नाम का धन। और जिनके पास भगवान के नाम का धन है प्यारे, वो दुनिया में सबसे बड़े बने हैं, और उनके पास ही दुनिया का भोग नहीं आता। जरासंध के पास दुनिया का भोग था। उस मुकुट को जब परीक्षित जी देखते हैं, प्रेम से बोले वाले कृष्ण लाल की जय। दुनिया के जब भोग रूपी धन को, मुकुट को परीक्षित जी देखते हैं, उनका मन मोहित हो जाता है, और उस मुकुट को उठा करके अपने माथे पे पहन लेते हैं, और शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ चल पड़ते हैं। जंगल में जब परीक्षित जाते हैं तो अपने साथियों से छूट जाते हैं, और भटकते भटकते जंगल के बीच में कौशिकी नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम है, समीक मुनि का आश्रम है, और समीक मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। और वहां पे जाके देख क्या रहे हैं, समीक मुनि आश्रम के बाहर समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब देखो, पाप का मुकुट पहनने से परीक्षित जैसे ज्ञानी की बुद्धि विचलित हो गई, बदल गई। अब परीक्षित जी के मन में भाव आ जाता है कि मैं राजा हूं, और ये महात्मा, इनको लगा कि राजा आए हैं तो कुछ सेवा इत्यादि करना पड़ेगा, इसीलिए ये ढोंग की समाधि लगा लिए हैं। ये सच्ची समाधि नहीं लगाए हैं कि समाधि में जब बैठ जाएंगे तो राजा का सेवा नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए झूठी समाधि लगा करके बैठ गए। जाते हैं कुटिया के बगल में देख आ रहे कि मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, बाण के नख से उस सर्प को उठाते हैं और समीक मुनि के गले में ला करके डाल देते हैं। परीक्षित जी सोचते हैं कि अगर महात्मा सच्चा होगा, समाधि सच्ची होगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर महात्मा झूठा होगा, झूठी समाधि लगाया होगा, तो निश्चित है डर के जग जाएगा, और जब जगेगा तो मैं इसको दंड दूंगा।
ऐसा जान के गले में सर्प डाल देते हैं। और महात्मा तो सच्चा, समाधि भी सच्ची, समीक मुनि के ऊपर कोई असर नहीं होता है। कुछ देर तक परीक्षित जी वहां रुकते हैं, उसके बाद वहां से चल पड़ते हैं। समीक मुनि का एक शिष्य देखता है और कौशिकी नदी में समीक मुनि के बेटे श्रृंगी जी अपने साथियों के साथ स्नान कर रहे हैं। जाकर के उनसे कहता है कि अरे तू नदी में स्नान कर रहा है, इधर एक राजा आए और तेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल के चले गए, तेरे पिता का अपमान करके चले गए। श्रृंगी को बड़ा कष्ट होता है। उसने कौशिकी नदी से जल उठाया और तुरंत श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षक हो सप्तमे हनि। जो भी मेरे पिता के साथ ऐसा मर्यादित कार्य किया है उसको 7 दिन में तक्षक सर्प के द्वारा डसा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद नदी से निकल के आते हैं और बैठ करके पिता के बगल में रोने लगते हैं। बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। जब रुदन की आवाज पिता के कान में पड़ती है तो समीक मुनि की समाधि खुलती है। तो गले में मरा सर्प पड़ा है, निकाल के बगल में फेंक देते हैं। संत को इससे क्या मतलब? देखो, संत को कोई सम्मान करे उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता।